तो नमस्ते छात्रों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? बढ़िया है। पॉलिटेक्निक में फॉर्म भरे हो, तैयारी कर रहे हो, मन नहीं लगता है, लेकिन आज की वीडियो देखो ना, मन लगेगा तैयारी में, गणित में, मेरे विषय में, मेरे चैनल में। और सवाल बहुत बड़े भी होते हैं, और अगर करने वाला अच्छा हो तो उसको बहुत छोटे तरीके से कर सकता है। तो ऐसा ही सवाल मेरे पास है, मोबाइल स्क्रीन में मैं देखूंगा, आपको भी सवाल दिखाई देगा, और आप जरा विचार करके बताना कि आपको कैसा लगा आज का सवाल। कहता है कि सरल रेखा 3x + 4y + 10 = 0 की मूल बिंदु से न्यूनतम दूरी है, कितना है? तो भाई साहब, अगर मैं इसको बता दूंगा तो इसके बाद आप कहोगे गुरुजी मुझे पेन की ज़रूरत नहीं है, इसको तो मैं बिना देखे कर सकता हूँ। तो मैं बता दूंगा ज़रूर, बट उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आपको अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला कर के अच्छे सरकारी कॉलेज में दाखिला लेना है तो आप उसके लिए हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। पेड कोर्स से आपको क्या फ़ायदा होगा? आप उससे फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों विषय कंप्लीट चैप्टर पढ़ सकते हैं एक दिन में 10 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा समय दे करके कम टाइम में पूरा सिलेबस दोहरा सकते हैं और अच्छा रैंक ला के, अच्छा नंबर ला के अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। फीस मात्र 500 रुपये है। तो स्क्रीन पर तो मेरा मोबाइल नंबर दिख ही रहा है, उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। बट आप सवाल देखिए, अच्छा लगेगा तो फ़ोन ज़रूर करना है। सवाल है, सरल रेखा 3x + 4y + 10 = 0 की मूल बिंदु से न्यूनतम दूरी। ध्यान से देखिए, 3x + 4y + 10 = 0 की मूल बिंदु से न्यूनतम दूरी। जब बोल दे मूल बिंदु, जब मुंह से बोले मूल बिंदु, तो तुम समझ लेना कि बोल रहा है 0 0। क्या बोल रहा है? 0 0। क्या बोला गया भाई? 0 0। जब जब मूल बिंदु बोला जाए तब तब समझना चाहिए 0, 0 की बात हो रही है। तो x का मान 0, y का मान 0, तो यहाँ रख देंगे 0, तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। बचा कौन? सिर्फ 10। 10 के नीचे लिख देंगे हम, करड़ी बना देंगे। करड़ी में क्या लिखना है? x का पटीदार कौन है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर। y का पटीदार यानी बगलगीर, बगल में कोई है, कौन रहता? पटीदार रहते हैं ना, तो y का पटीदार 4, 4 के स्क्वायर। सॉल्व कर दो, 10 बटे 16, 9, 25, 10 बटे 25, 12 आ गया, 5, 2 आ गया। इसका आंसर आ गया 2। अब आप विकल्प देख लो, कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी वाला चाहिए, 2 मात्रक। क्या बात है। और अगर मैं कहूँ कि बिना ये सब लिखे आंसर कैसे लाएंगे, तो भी आ सकता। देखो, मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं इसको जितना मैंने सॉल्व किया मिटा दिया मैंने, ठीक है। इसको भी मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब तुम बिना देखे कैसे करोगे, और सॉरी बिना पेन के कैसे करोगे? सवाल तो भाई देखना ही पड़ेगा। बोल दिया मूल बिंदु, दिमाग में आगे 0 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 का बच्चा सिर्फ 10। 10 ऊपर नीचे x और y के पटीदारों के स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और उसका वर्गमूल यानी करड़ी में डालेंगे। तो ये 10 ऊपर हो गया और करड़ी के नीचे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, करड़ी से बाहर 25 से आएगा 5, ऊपर 10 नीचे 5, काटेंगे 2 आएगा। बस हो गया कैलकुलेशन, हो गया आंसर। अब कुछ लोग बताएंगे भाई 0, 0 से जाने वाली रेखा ये वो दूरी तमाम सूत्र बता के लफड़ा बना देंगे। तो मेरे साथ रहोगे तो लफड़े से बचे रहोगे, सीधे आंसर पे जाओगे, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ अब हम आपको अगला सवाल बताते हैं। अगला सवाल भी ना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, और अगर समझने में आपने चूक कर दिया तो कठिन हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद मैं बताता हूँ। किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों की क्षेत्रफल क्रमशः P, Q और R हैं, उसका आयतन इनमें से कौन होगा? घनाभ की संलग्न, संलग्न का मतलब एक दूसरे से लगा हुआ, फलक का मतलब उसकी घनाभ की दीवारें, घनाभ की दीवारें आयत के जैसी होती हैं, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अगर मान लो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है उसका? ABC है। क्या है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है उसका? ABC है, ठीक है। मैं सॉल्व करता हूँ। लंबाई A, चौड़ाई B, ऊंचाई C। तो 2 गो दीवार
एक में तो जॉइंट रहेगा, ठीक है, लंबाई चौड़ाई, इन दोनों का गुणा यानी ए बी, एक फलक का क्षेत्रफल हो गया, वो मान लो दे दिया है पी, और बी सी का गुणा दूसरे फलक का क्षेत्रफल, ठीक है, दूसरे फलक का क्षेत्रफल क्या दिया है क्वेश्चन में देखिए क्यू, और तीसरे फलक यानी सी ए का क्षेत्रफल क्या दिया है आर। पूछ रहा है कि तो उसका आयतन कितना होगा, तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है एल बी एच यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही ना होता है। तो भैया एक काम करो, समीकरण नंबर 1 2 3 बना लो, तीनों का आपस में क्या करो गुणा करो, क्या करोगे गुणा, तो ए 2 बार है, देखो इन तीनों में एक 2 बार है तो ए स्क्वायर, इन तीनों में बी 2 बार है तो बी स्क्वायर, इन तीनों में सी कितने बार है 2 बार है तो सी स्क्वायर, हम गुणा कर रहे हैं ना, इन तीनों में पी गुणे क्यू गुणे आर मतलब पी क्यू आर। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, तो ए बी सी बराबर करड़ी के अंदर पी क्यू आर, इधर वर्गमूल लेंगे तो करड़ी में चला जाएगा, इधर वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। तो ये क्या था मैंने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणनफल करड़ी में पी क्यू आर आया, तो करड़ी में पी क्यू आर वाला ऑप्शन क्या हुआ सही हुआ, ठीक है, करड़ी में पी क्यू आर वाला ऑप्शन क्या हुआ सही हुआ। क्लियर है भाई, समझ गए? समझ गए तो बड़ी अच्छी बात है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बाबू बेलन का है, मेंसुरेशन का है, ध्यान से समझिएगा। देखिए एक आयताकार कागज का टुकड़ा 44 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर का है, इस कागज को मोड़कर ऐसा बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए मैंने h बराबर 10 सेमी लिख दिया, ठीक है। और आयताकार कागज है, आयताकार क्या है कागज है, ठीक है बाबू, ये 44 दिया है और ये 10 दिया है, तो जब ऐसे मोड़ेंगे मोड़ करके गोल बनाएंगे तो ये जो है गोल बन जाएगा इस तरीके का, और इसी को परिधि बोलते हैं, परिधि, परिधि मतलब 2 पाई आर, और इस ये 44 के बराबर हो जाएगा, तो 2 पाई का मतलब 2 गुणे 22/7, पाई का मान 22/7 गुणे आर बराबर 44, तो 22 दूनी 44 और ये 44 कट गया, 7 दाहिने पक्ष में चला जाएगा, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आर बराबर 7 लिख दिया आपने। आपको क्या निकालना है, सवाल तो देखिए, निकालना बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान देखो वहाँ से देखो 7 गुणे 7, एच का मान देखो यहाँ से देखो 10, 7 7 कट गया, 22 7 154 होता है गुणे 10, 154 में 10 का गुणा हुआ 1540 घन सेंटीमीटर आयतन आ गया इसका। क्लियर क्लियर क्लियर, समझ गए आप, समझ गए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं। अच्छा अब देखिए x + 1/x बराबर अगर 2 दिया है तो x की घाते 6 + 1/x की घाते 5 का मान क्या होगा, इसका जवाब मुझे चाहिए आपसे। आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं, 2 महीने 1.5 महीने से मुझे देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप इस सवाल का जवाब कमेंट में ज़रूर बताएंगे। x + 1/x बराबर 2, तो x की पावर 6 + 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा, आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे कुछ बेहतर सवाल ले करके, बस देखते रहिए एम सॉल्यूशन।